हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशियंसी भी इसको बोलते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आए, जिसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स बताया, क्योंकि वो लेक्चर से ही ये लेक्चर जुड़ा हुआ है। तो आप वो देख के आएंगे तो ये लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चालू करते हैं इस लेक्चर को। क्या है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी, होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है क्या पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। देखिए, आपने 3 टाइप्स की मतलब यूनिट सेल्स पढ़ी थी। सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव होता, फिर नॉन प्रिमिटिव में 2 होती थी, एफसीसी और पीसीसी। मैं सिंपल क्यूबिक को उठा के एग्जांपल देता हूं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन दिस टाइप होती थी, ऐसे होती थी, ऐसे आगे 4 दिन पीछे 4 रहते थे। ठीक है, क्यूब बनता था। ये 2D स्ट्रक्चर है कि 3D स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखना एटम के 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे, तो ये जो 4 एटम लगे इन्होंने कोई ना कोई जगह तो घेरी होगी। इसी को बोलेंगे परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी या फिर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, बट कुछ खाली जगह भी तो होगी। अरे भैया देखो ना, ये खाली जगह है, हर जगह तो नहीं घेरता ना। अरे 4 बॉल ऐसे लगाना, 4 बॉल ऐसे लगाना, क्या पूरी बॉलें चिपक जाएंगी एक दूसरे में? नहीं, बीच में खाली जगह बनेगी। उस खाली जगह को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। तो आपसे परसेंटेज ऑफ वॉइड पूछ सकता है कि बताइए परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना है, और आपसे परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन पूछ सकता है। ठीक है, एट लास्ट आपको लर्न नहीं करना है, बट मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे फाइंड करा जाता है, और लास्ट में टेबल बनवा देंगे फॉर एग्जाम। ठीक है, तो चलते देखते हैं होता क्या है। जैसी डेफिनेशन बताई, द स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ एटम इन एन यूनिट सेल आर कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। जितना भी एक एटम स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल में, उसी को बोलते हैं अपना पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं, देख लेते हैं 3 प्रकार में पढ़िए, सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी, एफसीसी की। केस 1 जाने से पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D में क्या होगा। 2D का पैकिंग फ्रैक्शन होगा परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, याद होगा ना। जेड इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये है आपका परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D। ये क्या है? एरिया ऑफ एटम। ये क्या है? एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यहां पर एरिया ऑफ एटम रखेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल रखेंगे। अभी धीरे धीरे डिराइव कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन 3D में अगर कोई बोल दे, 3D में क्या होगा, तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये है आपका इन 3D। तो आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी, ये सब 3D में ही है, तो ये फॉर्मूला उधर वैलिड होगा। जब 2D पढ़ेंगे आगे कभी, तो 2D में ये लगाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम, और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आई होप समझ में आया होगा। अभी आगे और समझाएंगे, टेंशन ना लो, लेक्चर बहुत प्यार से चलाएंगे। अब ये तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, इतनी तो भरी जगह थी, एटम ने घेर ली, खाली जगह क्या होगा, तो परसेंटेज वॉइड कितना होता है, वो होता है 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। ये 2D के लिए भी वैलिड है, ये 3D के लिए भी वैलिड है। अरे 100% टोटल होता है, 100% में भरी वाली प्लेस को हम खाली हटा देंगे तो आपका वॉइड ही तो बचा। अंडरस्टैंड? तो वही चीज हमने इधर बताई है कि वॉइड परसेंटेज इतना रहता है। वॉइड मतलब कि खाली वाली जगह। ठीक है, खाली जगह अपनी। अब हम लोग 3 केसेस डिफाइन करने कर देते हैं। केस 1 हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एससी डाल लीजिए, एससी। केस 1 क्या है? एससी। केस 1 एससी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एससी, इन एससी लिख लेना, इन एससी। अब इसमें क्या है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव। कितना होता है इसमें? जेड इफेक्टिव कितना होता है?
जेड इफेक्टिव होता है सिंपल क्यूबिक में 1। तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम बोला था, ये 3D स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो सिंपल क्यूबिक में एटम जो यूज होता है वो तो गोल ही रहता है। अरे भाई एटम तो गोल ही है, तो एटम गोल होता है एक स्फीयर टाइप में। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बनता क्या है, क्यूब बनता है। क्यूब का वॉल्यूम का क्या होता है, उसकी एज लेंथ का क्यूब इंटू 100। अब यहाँ ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, आपको बताया था सिंपल क्यूबिक में एक रिलेशन, क्या बताया था, ए और आर का रिलेशन बताया था, 2a बराबर 2r। याद करो, ऐसे ऐसे दो बताए थे गोले, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है तो ये r के बराबर है ना, लास्ट लेक्चर। तो ये क्या हो जाएगा, इस a की जगह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब इंटू 100। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू ये आ रहा है π/6 इंटू 100। अब हम लोग पाई की वैल्यू रख देंगे और आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब पैकिंग इफिशिएंसी। पाई की वैल्यू 22/7 रखना, तो इसका आंसर आएगा 52.4%। ये आपको लर्न करना है। सिंपल क्यूबिक का कोई पूछे पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52.4%। ठीक है, अगर कोई पूछे इसमें वॉइड कितनी परसेंट होती है, तो वॉइड परसेंटेज कितनी होगी, 100 माइनस क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है, तो 100 माइनस 52.4% कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए जरा, कितना आ जाएगा, 47.64 आएगा ना, 47.6। ठीक है, परसेंटेज वॉइड। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इतना है, वॉइड इतना है। एटम इतनी जगह घेरते हैं, खाली जगह इतने लोग घेरते हैं। ठीक है, केस 1 ये था। इजी है आज का लेक्चर, बहुत इजी। अगर आप पिछले लेक्चर देखे हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, फिजिकल केमिस्ट्री है। केस 2, चले केस 2 पर। वेरी गुड, चलिए ना सर, आपने कब रुका, अभी तो आगे बहुत लड़ाई बात। केस सेकेंड, बीसीसी में देखते हैं। ठीक है, बीसीसी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो भैया सबका सेम है। जेड इफेक्टिव कितना होता है बीसीसी में, जेड इफेक्टिव कितना होता है बीसीसी में, सोचो सोचो सोचो, 2। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, वहां पे भी तो स्फीयर ही यूज होते हैं, स्फीयर टाइप में, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, वो भी तो क्यूब ही होता है, a क्यूब इंटू 100। बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। इसका मल्टीप्लाई कराया अपॉन क्या रिलेशन होता है बीसीसी में, बीसीसी में रिलेशन क्या होता है, बीसीसी का रिलेशन होता है 2r इज इक्वल टू √3 होता है, √3/2a। बीसीसी का रिलेशन क्या होता है, याद है बीसीसी का रिलेशन, अरे याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, तो बीसीसी का रिलेशन ये होता है, इधर से a कितना आ जाएगा, इधर से a आएगा 4r √3, a यही आएगा, a इधर रखेंगे, इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, a की जगह क्या रखेंगे, 4r √3a क्यूब इंटू 100। ये क्या है, परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर तो आया 8/3, नीचे आ जाएगा 4 का करेंगे तो 64 ना, 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64, ये 64 आर क्यूब अपॉन 3√3 इंटू 100। ये आया परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी। अब कटेगा क्या, काट दो, आर क्यूब से आर क्यूब जाएगा, 8 3 से 3 जाएगा और 8 से कुछ जाएगा, 8 8 64 होता है, इधर आएगा 8, बचा क्या, ये √3 है तो आएगा √3, ये √3 ऊपर जाएगा, √3/8 पाई इंटू 100। ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन
इसको सॉल्व कर देंगे, पाई की वैल्यू रख देना 22/7, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा पैकिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 68%। कितना आएगा? 68 आएगा। ठीक है, ये आया पैकिंग परसेंटेज आया। पैकिंग परसेंटेज इतना है तो वॉइड कितनी होगी? तो वॉइड आ जाएगी परसेंटेज ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। तो वॉइड आपकी आएगी 100 माइनस 68 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे भैया 100 में 68 जाएगा तो कितना आएगा? 32%। 100 में से ये आपका आया वॉइड। खाली जगह का परसेंटेज इतना रहेगा, भरी जगह। ये आपको लर्न करना है, ठीक है ना, लर्न करना है। चले आगे चले, केस 3 बताएं, बस लास्ट केस 3 इन बीसीसी। इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। केस 3 देखिए, अधिकतर टीचर लोग लास्ट की जो मैं टेबल बताऊंगा ना वो टेबल बता देते, कहते बच्चों रट लेना, ऐसा होगा। और हालांकि टेबल रटनी पड़ती है, बट फील तो लोग कैसे आ रहा है, कोई फील दे रहा है यहाँ पर, प्लस फील। केस 3 क्या है? इन एफसीसी में देखेंगे क्या होता है, फॉर्मूला रट लो। जेड इफेक्टिव कितना होता है एफसीसी में? 4 इंटू यूनिट, सॉरी एटम तो वहां पे भी स्पेयर यूज होता है, स्पेयर टाइप में ही, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल क्या होती है, उधर भी तो क्यूब ही होती है, ए क्यूब इंटू 100 क्या हो जाएगा फॉर्मूले में? हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का रिलेशन बता दो। एफसीसी में क्या रहता है? एफसीसी में रिलेशन रहता है 2r इज इक्वल टू √2/2a, ये रहता है। इधर से a कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4r/√2 इज इक्वल टू a, इधर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ये आया a इज इक्वल टू 4r/√2। अब ये a की वैल्यू इधर रख देंगे तो 4r/√2 का क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज पैकिंग। अब देखो ये तो 16 ऐसे रखते, 3 ऐसे रखते, पाई ऐसे रखते, आर क्यूब ऐसे रखते। इसका खोलेंगे तो हो जाएगा 64r³/2√2 इंटू 100। ये आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, इधर बचेगा कितना? ये सब सॉल्व करने के बाद बचेगा परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू π/3√2 इंटू 100, ये बचेगा। हाँ, ये बचेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इतना तो आता ही है, सॉल्व करने के बाद ये बचेगा। तो परसेंटेज आ जाएगा इसका, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 तो आएगा 74%। एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 74% होता है। और कोई पूछे परसेंटेज ऑफ वॉइड कितनी होती है तो आप बोलेंगे 100 माइनस 74% इज इक्वल टू 26%। क्या सर आप भी बहुत छोटी छोटी बातों को बताते हो, अब प्लस माइनस भी सिखाओगे क्या? सिखा देंगे, नहीं आता कुछ सिखाना मेरा काम। ये थी आपकी तीनों में एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन। वॉइड इंपॉर्टेंट है, जैसा पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि बताइए इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है, इसकी कितनी। छोटी सी टेबल है, याद कर लेना, समझने के लिए ये है। अगर टेबल भूल जाओ तो निकालना आना चाहिए। मैं टेबल बता दे रहा हूँ क्या है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो लेक्चर ही है। टेबल कैसी है? आपको एक तरफ यूनिट सेल लिखवा रहा हूं, यूनिट सेल, एक तरफ लिखवा रहा हूं परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, एक तरफ लिखवा रहा हूं वॉइड। यूनिट सेल में पहली है एससी, फिर है बीसीसी, फिर है एफसीसी। एससी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना था? 52.4%। बीसीसी का कितना था? 68, इसका 74। एफटीसी का ये कितना परसेंट था? 47.6%। इसका कितना था? 68%। ये है तो 100 माइनस 68 करते चले, 100 माइनस 68 करोगे तो 32%। इसका है 26%। आई होप ये टेबल आप लोग लर्न कर लेंगे, क्योंकि आप ही का फायदा है, पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। क्या सर डेफिनेटली बोला और सकता ही बोल दिया? अरे उम्मीद है मिल सकता है, टेंशन ना लीजिए। अभी कुछ दिनों में आपके लिए एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं ना, इस बार फर्स्ट टाइम मैं बोर्ड मल्टीपल चॉइस करा है, तो टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा लाइक कमेंट करके बता दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर तो करते रहें और वीडियो पढ़ें। तब तक के लिए ओके बाय।